बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला थोड़ा सा अब आगे चला गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब अमली तौर पे दिन 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक मैं एक बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं इस बार कि पाकिस्तान की कौम अपने हक के लिए उठती नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की कौम अपने हक के लिए उठी है, पाकिस्तान की कौम ने जिस तरीके से जो हुकूमत गिराने का एक सिलसिला था उसके सामने रुकावट बने हैं और उन्होंने बताया है कि फैसला पाकिस्तान की कौम ने करना है, बंद कमरे वालों ने नहीं करना। इस पे पाकिस्तान की कौम की दाद बनती है। अब आगे चलते हैं। चूंकि इस पूरे अमल के दौरान सदर पाकिस्तान इस वक्त सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं और वो भरपूर तरीके से अपना हक अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको खबर दी थी, उन्होंने इनकी जानिब से जो बिल पास किया गया उस बिल को वापस भेज दिया, जिसके ऊपर ये चीखें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इवन शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट करके कहा, जी सदर ने देखें एक बार फिर साबित किया कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या उनके हैं। बिल्कुल भी नहीं ये आइन को हक देता है और हक के तहत उन्होंने वापस भेजा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस का मुश्तरका छक्का है। एक बात याद रखिएगा, इस वक्त जो दस्तूर की और जमहूर की जंग है उसमें चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जब उनका रोल नहीं होगा क्रिटिसाइज भी करेंगे, ये नहीं करेंगे कि जो जहां गलत है उसको भी कहें सही है, जहां सही है उसको भी कहें गलत, ये काम नहीं करेंगे। इस वक्त चीफ जस्टिस डटे हुए हैं और चीफ जस्टिस जो हैं इनके सामने रुकावट हैं। ये जो आप जितनी बातें सुन रहे हैं, जी हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास वो नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन वो एक अमेरिकी जज ने से उनसे पूछा था कि अमेरिकी सदर कह रहा है कि मैं फैसला, उनका मेरा काम फैसला इंप्लीमेंट करवाना नहीं है, मेरा काम आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया है। अगर 9 अप्रैल वाला किसी का नहीं चला तो कितना चले मैं मान लेता हूं। चले जी, आज तारीख है 9 अप्रैल। इस हुकूमत का टेन्योर खत्म होना है जुलाई के महीने में, मई जून जुलाई 4 महीने हैं। इसके बाद अक्टूबर तक एक इलेक्शन होना है, जो इस टाइम फ्रेम में समझ आता है। 7 महीनों में आपकी पॉपुलैरिटी या मसले कैसे हल हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब किसी में नहीं है। अगर 12 महीनों में यह नहीं काम हुआ तो अगले 7 महीनों में भी कुछ नहीं होना। और यही कौम है, और इस कौम ने अगर एक साल में अपना नैरेटिव नहीं बदला तो अगले 7 महीनों में कैसे बदलेगी, परेशानी है। लेकिन इन्होंने जो चीफ जस्टिस के पर काटने की कोशिश की, उन पर काटने के हवाले से मैं पहले चीफ जस्टिस साहब का बताता हूं, फिर सदर की तरफ आते हैं। चूंकि आज काबीना का इजलास है, बिल्कुल ठीक है, इस काबीना ने ही फैसला किया था कि रजिस्ट्रार जो इशरत अली हैं उनको फौरी तौर पे उनके ओहदे से हटा के उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वहां से अपना चार्ज छोड़ने से मना कर दिया है। यानी उनको कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के डिस्पोजल के ऊपर ही रहेंगे। पहली बात। अब इसका मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस ने यह काम किया है, क्यों किया था? चूंकि काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा था और काजी साहब के खत की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने एक्शन लिया। फिर काजी साहब ने कल फैसला फिर जारी किया, फिर उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस वेबसाइट के ऊपर इशू हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने, या जिसने भी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, जिसके भी हुक्म के ऊपर हुआ, यह भी मालूम तो होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने कहा या खुद ही उन्होंने हटा दिया, जो भी है, बहरहाल उनका फैसला रात को हटा दिया गया। तो अब रजिस्ट्रार साहब नहीं जा रहे अगले मरहले के ऊपर। चूंकि ये जिस सारे अमल के दौरान ये सारा कुछ कर रहे हैं सदर पाकिस्तान वाला, सदर ने पहले मरहले के अंदर क्या किया कि उस चीज को वापस भेज दिया। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको खबर ये दी थी कि असल में जब ये बिल वापस पार्लियामेंट में गया है तो पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे ज्वाइंट सेशन से। बिल्कुल ठीक है, आप करवा लें, लेकिन ज्वाइंट सेशन से मंजूर होने के बाद ये दोबारा सदर के पास आएगा। और आज मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 186 जो एडवाइजरी रोल है सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर है उसमें चीफ जस्टिस मौजूद है, तो ये सदर साहब उनके पास भेजेंगे। अब चीफ जस्टिस ने वहां पे पर काटे इनके। दूसरी जानिब सदर साहब के हवाले से रात को कासिम सूरी जो है वो बैठे हुए थे हम न्यूज के शो के अंदर, और उन्होंने वहां पे वाज़े अंदाज में ये बता दिया है कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले हैं। ये बिल यहां से आएगा, बिल सदर के पास आएगा, सदर के पास अगले 10 दिन होंगे कि वो इसके ऊपर कोई फैसला करें। लेकिन सदर के उस 10 रोज से पहले, उस 10 दिन के दौरान जो
ये सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप इसके ऊपर राय दे दें कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। अब जरा एक जानिब ये है, दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं जिससे आपको पाकिस्तान के हालात का अंदाजा हो जाएगा, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्या चीजें आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की कौन सी जो मदद है वो आप हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा शहबाज शरीफ हुकूमत जो है उनकी चीखें तो हमें बहुत सुनाई दे रही हैं, और जरा अंदाजा करें कि जावेद लतीफ जो इनके वजीर हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं हम ऐसा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे जिसमें नून लीग की क़यादत रिंग से बाहर हो। उनके रिंग से बाहर होने का मतलब ये है, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब जिसमें नवाज शरीफ को ऐड न किया जाए। भाई पिछले 1 साल से आपकी हुकूमत है, पिछले 1 साल से नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने मुकदमात का सामना क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। और जाहिर बात है इमरान खान तो ताबड़तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने आज भी कहा कि लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। जाहिर है जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के बातें करेंगे तो यही कुछ होगा। अब मैं आपको 2-3 खबरें ऐसी देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अब इनके कुछ लोग हैं जो ये खबरें चलवाते हुए नजर आ रहे हैं, या इनके मीडिया के जरा जो करीब तरीन हैं, ये एक रफी साहब हैं। उन्होंने रात को सोशल मीडिया के ऊपर कहानी चला दी, जी गैर मुसद्दिका खबर है कि तहरीक इंसाफ की फौज से बातचीत शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं ये बातचीत कैसी है कि जो इनको ही पता है और वैसे किसी को इस चीज का इल्म नहीं है कि बातचीत शुरू हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सियासी बेयकीनी, मुआशी नुकसानात, सैलाब से तबाही, ज़र मुबादला का बहरान, मईशत को दरपेश चैलेंजेस, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने तक सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी अब जो खतरात हैं वो लाहक हो गए हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? जाहिर है इसका वो जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने चलती फिरती 6% तरक्की करती हुकूमत गिराई हो। इसका जिम्मेदार वो शख्स है इमरान खान जो कौम को ये बता रहा है कि भाई ये हुकूमत क्यों गिराई गई, इस हुकूमत गिराने की वजह क्या है, वो जिम्मेदार। अगली खबर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें क्या चल रही हैं। वो खबर क्या है? बांग्लादेश ने अहम मैदान में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। यह हम न्यूज की खबर है। और खबर क्या है? मार्च के महीने में, यानी जो महीना गुजर गया है, बांग्लादेश की बरामदात पाकिस्तान से लगभग 2 गुना हो गई हैं। यानी पिछले महीने मार्च में वो मुल्क जो 1971 में आपसे अलग हुआ था, आज 2023 में जो आप उनकी टके की करेंसी को आप ताने के तौर पे कहते थे कि फला आदमी 2 टके का है, अब अपना हम न्यूज के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक मार्च 2023 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात 2.367 अरब डॉलर थी, यानी तकरीबन 2.25 अरब डॉलर थी। दूसरी जानिब इसी माह के दौरान बांग्लादेश की बरामदात 4.64 बिलियन डॉलर यानी 4.5 या 4.5 अरब डॉलर रही, जो पाकिस्तान से 96% ज्यादा हैं। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि ये पाकिस्तान और चाइना के दौरान सूरत हाल जो है वो किस तरह से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरान सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अगली खबर मैं आपको देना चाहता हूं, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन के बहाने अगली खबर सुन लीजिए। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पाकिस्तान में होता है, यानी जिसका जो काम है उसको कहा जाए तो वो कहता नहीं जी मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता जी वो, चूंकि मैं अगर अभी इलेक्शन इनकार करूंगा वसाइल के हवाले से तो फिर आगे इलेक्शन वाला बहाना भी तो तभी चल सकेगा। चले खैर कोई बात नहीं। अगली खबर सुनिए कि पाकिस्तान के अंदर कल हमें नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल कमेटी के अंदर बताया गया कि हमने अब ऐसी पॉलिसी अपनानी है, अब दहशतगर्दी खत्म, ये वो। लेकिन अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि एक काउंसिल जो हम सब जानते हैं कि दिफा के नाम के ऊपर बनी हुई है और सब जानते हैं कि उसकी चाबी कहां से मिलती है, कल अचानक उसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर, जहां पे ऑपोजिशन को यानी पीटीआई को हासिल नहीं है कि उसको कवरेज दी जाए या अपोजिशन जमातों को, लेकिन इस ग्रुप को कल टीवी के ऊपर दिखाया गया। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की कमजोर मुआशी हालत से लुत्फ उठा रही हैं और हमारे मुल्क के चंद किरदार उनके हाथ खिलौना बने हुए। पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। वो ये फरमाते हैं कि जनाब कोई और मैदान में आया तो फिर हम भी मैदान में आएंगे और मम्मी डैडी और बर्गर जो है ये नहीं आ सकेंगे। भाई ये कौन है जिसने तहरीक इंसाफ, हालांकि उनका कोई मसला ही नहीं है, हमें तो बताया गया था कि वो खास सुपर पावर के बारे में ऐसी चीजें करते थे, लेकिन अचानक ये जो चाबी वाले खिलौने मैदान में आते हैं ये नहीं चल पाएंगे, ठुस हो गए हैं पहले ही। कौम को पता है ये चाबियां कहां से मिलती हैं, कौन है।
यही वजह है जिसकी वजह से हमें फैट ऑफ में डाला जाता है। यही वजह दुनिया हमारे ऊपर, हमारे हजारों शुहदा हैं जो हमारे माथे का झूमर है, जिन्होंने इस धरती माँ के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। जब उनके बुनियाद के ऊपर इस किस्म के लोग आते हैं तो फिर दुनिया हमारे ऊपर सवाल उठाती है, फिर दुनिया में हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर आपने नहीं सीखा, सिर्फ एक शख्स, एक जमात को आपने उसका मुकाबला करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ऐसे किरदार जो खुद रियासत कहती है कि मैं क्या उसके बारे में कहूं, तो उनको अगर आप रीलॉन्चिंग कर रहे हैं तो ये 2023 है, ये कौम बहुत समझ चुकी है, ये नहीं कबूल करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।